मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। गर्मी की पराकाष्ठा होने के कारण वीडियो डालने में यह संदेह विलम्ब हो रहा है। इस वीडियो में भी 2 दिन का विलम्ब हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं। आज हम देखेंगे संपूर्ण पेशवा में हम बालाजी बाजीराव द्वितीय का अध्ययन कर रहे थे और इसमें आज बालाजी बाजीराव द्वितीय वर्सेस निजाम का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम पूर्व में आपको बता चुके हैं कि हैदराबाद राज्य की स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाला आसफ खां था, जिसका नाम निजामुल मुल्क भी था, जिसे चिंकिलिस खां के नाम से भी जाना जाता था। इसकी मृत्यु हो जाती है 1745 ईस्वी में और इसके समय लेटर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था, जिसे का वास्तविक नाम रोशन अख्तर था, जिसे कि हम उपनाम रंगीला के नाम से जानते हैं। चिंकिलिस खां, निजामुल मुल्क, आसफ खां, बात एक ही है। इसके 3 बेटे थे, नासिर जंग, मुजफ्फर जंग और सलावत जंग। इनमें उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है 1745 में। इधर दूसरी घटना यह होती है कि छत्रपति साहू जी का भी निधन जो है 1749 में हो जाता है। साहू जी ने अपने शासनकाल में 3 पेशवाओं को बनाया। बालाजी विश्वनाथ, तो बालाजी विश्वनाथ राव का पुत्र बाजी यानी बाजीराव प्रथम, और फिर बालाजी बाजीराव, जिसे मैं शॉर्टकट में बाबा के नाम से जानता हूँ, यानी बालाजी बाजीराव द्वितीय। निजामुल मुल्क की मृत्यु के बाद इसका सबसे छोटा पुत्र नासिर जंग गद्दी पर बैठा, लेकिन कुछ दिनों बाद मुजफ्फर जंग ने नासिर जंग का वध कर दिया। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद मुजफ्फर जंग का भी वध कर दिया गया और निजामुल मुल्क का तीसरा बेटा, जिसका नाम सलावत जंग था, वो गद्दी पर बैठा। सलावत जंग ने, जो आज हैदराबाद में सबसे बड़ा म्यूजियम है, इसे सालार जंग म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है, को स्थापित किया था। इसका यानी सलावत जंग का अब पंगा होगा मराठों से, और ये पंगा हुआ था, उस पंगे को उदयगिरी युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यह उदयगिरी का युद्ध 3 फरवरी 1760 में हुआ था। इस युद्ध में मराठों ने निजाम को परास्त कर दिया। बेबस होकर, यानी सलावत जंग को परास्त कर दिया। बेबस होकर निजाम ने मराठों से संधि कर ली और संधि के अनुसार निजाम ने संपूर्ण बीजापुर का क्षेत्र और औरंगाबाद, इसके अलावा बीदर का आधा भाग, दौलताबाद, अहमदनगर, असीरगढ़ और मध्य प्रदेश का बुरहानपुर आदि के दुर्ग मराठों को दे दिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि सारा जंग, जो कि हैदराबाद का निजाम था, उदयगिरी के युद्ध में मिली पराजय के बाद लगभग
आधा भाग हैदराबाद का बालाजी बाजीराव द्वितीय को सौंप दिए बैठता है। इस समय तक उड़ीसा पर भी मराठों का अधिकार था और दक्षिण भारत पर अब मराठों का उदय हो गया था। पानीपत के तृतीय युद्ध की पृष्ठभूमि, अब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, उसकी पृष्ठभूमि देखेंगे तो यूपीएससी के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालाजी बाजीराव के समय में पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि 1761 में होता है, एक को बालाजी बाजीराव है, दूसरी ओर अफगानिस्तान का शासक नादिर शाह अब्दाली, जिसका उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली है, वो बनता है। अब देखिए, पेशवा और मुगल बादशाह अहमद शाह के मध्य में 1752 में, अब इस समय विशेष ध्यान देने की बात यह है कि अहमद शाह अब्दाली है, वो आक्रांता है, और मुगल बादशाह अहमद शाह है। तो पेशवा और मुगल बादशाह अहमद शाह के मध्य में 1752 में एक संधि होती है। इस संधि की प्रमुख बात यह थी कि मुगल बादशाह अहमद शाह ने मराठों को संपूर्ण भारत में चौथ वसूली का अधिकार दे दिया था। जैसा कि हम जानते हैं कि मोहम्मद शाह के बाद मुगल बादशाह अहमद शाह बना था और अहमद शाह ने मराठों को संपूर्ण भारत में चौथ वसूली का अधिकार दिया था। इसके एवज में मराठों ने मुगल शासक को यह आश्वासन दिया था कि किसी भी तरीके की यदि जरूरत पड़ेगी तो हम आपके सामने आपके लिए खड़े होंगे। अब समय आया 1754 में। इस समय मराठा सरदार जो था रघुनाथ राव था, जिसे राघोजी के नाम से जाना जाता था, राघोबा भी कहते हैं उसको, और ये एक छोटी सी सेना लेकर दिल्ली पहुंच गया। इस समय अहमद शाह का वजीर था गाजुद्दीन। ये गाजुद्दीन बड़ी ही स्टूपिड टाइप का व्यक्ति था और राघोबा ने गाजुद्दीन की सहायता से मुगल बादशाह अहमद शाह को सिंहासनच्युत यानी सिंहासन से हटा दिया था और आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह बना दिया गया। आलमगीर द्वितीय, मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय, इसका वास्तविक नाम अजीजुद्दीन है और यह मुगल बादशाह प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में मुगल बादशाह था। 1757 में मराठों ने राघोबा के नेतृत्व में पुनः दिल्ली पर आक्रमण किया। रघुनाथ राव यानी राघोबा ऐसा प्रथम मराठा था जिसे शांति कभी रास आई ही नहीं, यानी पसंद नहीं आती थी। तो इस समय दिल्ली में अहमद शाह का राजदूत यानी अहमद शाह अब्दाली का राजदूत नजीब-उद-दौला बैठा हुआ था और नजीब-उद-दौला अहमद शाह अब्दाली को भारत के विषय में पूरी जानकारी देता था, यानी एजेंट था वो अहमद शाह अब्दाली का। इस नजीब को रघुनाथ राव ने यानी राघोबा ने गद्दी से हटा दिया और जो कि मीर बख्शी था और गद्दी मीर बख्शी के पद से हटाकर अपना एजेंट अहमद शाह बंगस को मीर बख्शी के पद पर रघुनाथ राव यानी राघोबा ने बिठा दिया। इससे पूर्व मुगल बादशाह अहमद शाह के ऊपर अहमद शाह अब्दाली ने 1748 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। मुगल बादशाह अहमद शाह को पराजित करके चला गया और अपने अधीन भारत में अब्दाली सरकार बना गया था, जिसके एवज में इसका एक एजेंट था नजीब-उद-दौला, जो कि मीर बख्शी के पद पर दिल्ली सल्तनत के दिल्ली सल्तनत का मुगल बादशाह में मीर बख्शी के पद पर वो बैठा हुआ था। ये पृष्ठभूमि चल रही है। इस पृष्ठभूमि का अग्रिम हिस्सा हम आपको पुनः कल उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कल तक के लिए जय हिंद।